हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए शायद ये इजी हो, बट ये मैकेनिकल और सिविल के लिए मैं स्पेशली इस पर्टिकुलर वीडियो को डिज़ाइन की हूँ क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बात करते हैं। लाइट एमिटेड डायोड क्या होता है? तो डायोड का ही एक ये एडवांस या डिफरेंट टाइप है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जब आपका पीएन डायोड जो होता है उसमें जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो रिकॉम्बिनेशन के बाद से आपकी जो एनर्जी होती है वो एज अ फोटोन निकलती है, जिसको हम लाइट एमिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये लाइट होती है उस कलर का क्या होता है, वो विजिबल रेंज में होता है या इंफ्रारेड रेंज में होता है। तो अगर हम कलर की बात करें, जो लाइट होती है उसका कलर किस बात पर डिपेंड करता है? डोपिंग, आप कितनी डोपिंग कर रहे हैं पी या एन टाइप में, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, दिस इज द लैम्डा सिंबल, एंड द टाइप ऑफ डोपेंट, कौन से टाइप का डोपेंट आप यूज़ किया है। इट इज़ ऑलवेज ऑपरेटेड अंडर फॉरवर्ड बायस, मैंने आपको बता दिया है। विद द फॉरवर्ड करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर एलईडी गिव्स आउट द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो रिवर्स बायस में अगर हम बात करें तो ये एक नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है, जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई थी। अगर मैं इसके रिस्पॉन्स टाइम की बात करूँ तो माइक्रो सेकेंड में होता है। कट इन वोल्टेज इसका 1.3 होता है। ऑपरेटिंग लाइफ आवर्स इसके 1 लाख आवर्स होता है। इट इज़ यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल एज अ डिस्प्ले डिवाइस, लाइक आप टीवी वगैरह में देखते हैं तो एलईडी का यूज़ होता है। तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आता है एलसीडी। एलसीडी का नाम आपने सुना हुआ है। ये आपका आईसीटी के पार्ट में भी आ सकता है और मटेरियल के पार्ट में भी आ सकता है। इसके लिए क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इज डायनेमिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पावर डिसिपिएशन जो होता है इसमें माइक्रोवॉट में होता है। रिस्पॉन्स टाइम इसमें मिली सेकेंड में होता है, जबकि यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो माइक्रो सेकेंड में होता है। इसीलिए हम एलईडी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एलसीडी के कंपैरिजन में। इट इज़ यूज्ड एज अ डिस्प्ले डिवाइस। मटेरियल यूज्ड इज लिक्विड क्रिस्टल दैट आर एक्टिवेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो भी आप इलेक्ट्रिक करंट, सेम एलसीडी और एलईडी का फिनोमेना सेम ही है, बट यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स टाइम कम होता है और जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो क्या करती है? लिक्विड क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देती है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फोटो डायोड के बारे में। तो फोटो डायोड से लास्ट टाइम क्वेश्चन बना हुआ है। अभी जो मैंने बात किया एलसीडी एंड एलईडी, ये सारे आपके फॉरवर्ड बायस में काम कर रहे थे। अब फोटो डायोड में जस्ट उल्टा है। फोटो डायोड में क्या होता है कि जब आप इसकी जंक्शन पे, जो ये आपका डिप्लेशन लेयर है, इसकी जंक्शन पे लाइट को यानी फोटोन को डालते हैं तो क्या होता है? पीएन डायोड में आपकी करंट फ्लो करना शुरू कर जाती है। तो ये रिवर्स बायस फिनोमिना है। वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो भी आपकी करंट प्रोड्यूस हो रही थी उसकी वजह से फोटोन जनरेट हो रहे थे, और यहाँ पर उल्टा कंडीशन है कि फोटोन की वजह से आपकी करंट फ्लो हो रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इज फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। फोटो सेंसिटिव मटेरियल इसमें कौन कौन से यूज होते हैं? कैडमियम सल्फाइड, सिलीनियम, जिंक सल्फाइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट ऑपरेटेड स्विच। जर्मीनियम फोटो डायोड रिस्पॉन्ड टू विजिबल लाइट। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि जो जर्मीनियम फोटो डायोड होता है वो विजिबल लाइट पे रिस्पॉन्ड करता है, जबकि सिलिकॉन फोटो डायोड होता है वो आपकी इंफ्रारेड लाइट पे रिस्पॉन्ड करता है। फोटो सेंसिटिव कोटिंग इज प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ओनली। इसका क्या मतलब है कि अगर ये फोटो डायोड इस जंक्शन के अलावा कहीं और पे भी पड़ेगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी। इस फोटोन का इस जंक्शन पर ही आना जरूरी है। इट इज़ ऑलवेज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस में लेंगे तो ये नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेगा, रिवर्स बायस में ही स्पेशली फोटो डायोड की तरह वर्क करेगा। कंपेयर टू नॉर्मल डायोड इट इज़ 10 टाइम फास्टर, 100 टाइम्स हायर सेंसिटिव, बट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इसकी लो होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। यानी अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम बात करें इस कंडीशन में तो जिस इंटेंसिटी से आपके फोटोन यहाँ पर आएंगे उस इंटेंसिटी से यहाँ पर लाइट इंक्रीज करती जाएगी। तो ये प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे देखिए, इसमें फोटोन जो करंट फ्लो करता है वो कहाँ फ्लो करता है? एन से पी की तरफ फ्लो करता है। फोटोन करंट, जो फोटो करंट होती है, ये माइनॉरिटी कैरियर करंट है। यानी अगर हम बात करें फोटोन की करंट की तो माइनॉरिटी कैरियर, तो आपको मैंने बताया था माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्लस आई डार्क या आई फोटो करंट कहते हैं, यानी जो इस फोटोन की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है। तो टोटल करंट आपकी ये हो जाएगी। रिवर्स बायस की बात करें, फोटो करंट जो होती है वो डिफ्यूजन करंट होती है। इट इज़ यूज्ड इन अ रिमोट कंट्रोल सेंसर इन डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टो कपलर एंड टू रीड ऑडियो ट्रैक रिकॉर्डेड ऑन मोशन पिक्चर्स फिल्म। तो इसके यूज भी आप याद रखिएगा। व्हेन फोटो डायोड इज फॉरवर्ड बायस इट बिहेव्स एज अ नॉर्मल डायोड।
नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एवलांचे फोटो डायोड, यानी फोटो डायोड का ही एक एडवांस वर्जन है आपका एवलांचे फोटो डायोड। बेसिकली अ फोटो डायोड अलोंग विद एवलांचे इफेक्ट। एवलांचे इफेक्ट क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होते हैं आपके, ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर होते हैं, ये हिट करके दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर को जनरेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होते हैं, यानी एवलांचली ये क्या होता है, बढ़ते जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका एक तरफ डोपिंग ज़्यादा और एक तरफ डोपिंग कम होती है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखिए पी के ऊपर प्लस सिंबल है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे ये पीएन है, इसको हम नॉर्मल डोप्ड कहेंगे। पी के ऊपर अगर प्लस चार्ज है, एन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो हम इसको हाईली डोप्ड कहेंगे। हाईली डोप्ड का मतलब होता है 1:10⁻³ डोपिंग। अब अगर मैं बात करूँ, पी के ऊपर माइनस चार्ज है, एन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो इसको हम बोलते हैं 1:10⁻11 की डोपिंग, 1:10⁻11 की। और जो नॉर्मल डायोड में हम डोपिंग करते हैं 1:10⁸ की करते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। और इसको हम बोलते हैं लाइटली डोप। लाइटली डोप बोलेंगे तो माइनस चार्ज रहेगा, हाईली डोप बोलेंगे तो प्लस चार्ज रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने +1 पी को हाईली डोप्ड किया है, जिसकी वजह से हमारा एवलांचे इफेक्ट जनरेट होता है। और ये नॉर्मली कहाँ यूज़ होता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, बिकॉज इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। यहाँ पर ये स्टूडेंट, ये नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, ये पूरी एक लाइन है, बिकॉज ऑफ इट्स सेंसिटिविटी। और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है फोटो डायोड से कम होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक चीज़ और छोटी सी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रही हूँ, इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं कि अगर हमने ये वाला पार्ट ज़्यादा डोप्ड किया है, ये वाला पार्ट अगर हाईली डोप्ड होगा, तो ये जो डिप्लेशन लेयर इस साइड का है वो आपका कंपेरेटिवली कम होगा, और जो आपका इस साइड का है डिप्लेशन लेयर वो ज़्यादा होगा। यानी अगर Na यानी पी टाइप की डोपिंग ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब है कि जो उसकी तरफ का विथ होगा वो कम होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो जो अगर हम टोटल विथ की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एन टाइप का विथ प्लस पी टाइप का विथ, यानी पी टाइप के विथ को हम कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल कर सकते हैं। या फिर आप ये फॉर्मूला भी एक तरीके से याद रख सकते हैं कि WNND यानी विथ इनटू जो आपका कंसंट्रेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर विथ इनटू आपका कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। इसमें 3 पैरामीटर्स दिए रहेंगे, एक पैरामीटर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जेनर डायोड की। जेनर डायोड क्या होता है, ये भी आपका बेसिकली टनलिंग इफेक्ट पे बेस्ड होता है। ये भी रिवर्स बायस में काम करता है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आपका एलईडी किस पे बेस्ड है, फॉरवर्ड बायस पे या रिवर्स बायस पे, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जेनर डायोड जो होता है आपका रिवर्स बायस बेस्ड होता है। इसको हम बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन में यूज़ करते हैं या रेफरेंस वोल्टेज डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। तो इसमें रिवर्स बायस्ड होता है। ये भी सिंबल याद रखिएगा, ये है, इस तरीके से हम इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। जेनर डायोड में बेसिकली जेनर डायोड ब्रेकडाउन का रीज़न होता है क्योंकि यहाँ जो आपकी डोपिंग होती है बहुत ही हाईली डोपिंग होती है, इसकी वजह से जेनर डायोड होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि जेनर डायोड का रीज़न क्या है कि हाईली डोप्ड है, जबकि एवलांचे अगर हम बोलें, एवलांचे ब्रेकडाउन कब होता है, आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो आपको समझ में आएगा कि पहले आपका जेनर ब्रेकडाउन होता है, यानी 6 वोल्ट रिवर्स बायस में। अगर हम रिवर्स वोल्टेज की बात करें तो जो आपका रिवर्स वोल्टेज में 6 वोल्ट से पहले होता है उसको हम बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। 6 वोल्ट के बाद जो होता है वो आपका एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। मैं आपको डियर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो ये वीडियो 30 मिनट्स का हो जाएगा और आप पूरा EDC पढ़ रहे होंगे। मैंने ये वीडियो ही इस तरह से डिजाइन किया है कि आपके ESC प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस बन सकें। का फोटो, जो आपका फोटो कंडक्टिव इफेक्ट, अभी मैंने आपको फोटो डायोड बताया, सेम वही चीज फोटो ट्रांजिस्टर में है, बस यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। कोटिंग ऑफ फोटो कंडक्टिव मटेरियल इज डन एट द कलेक्टर बेस रीजन। ठीक है, जैसे वहां पर हम डिप्लेशन लेयर में आपका जो था कि फोटो कंडक्टिव इफेक्ट को लगा रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, कलेक्टर और जो आपका बेस रीजन है वहां पर हम फोटो कंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे। इट इज बेसिकली अ लाइट ऑपरेटेड स्विच। NPN ट्रांजिस्टर्स में ज़्यादा फास्टर बिहेव करता है PNP ट्रांजिस्टर की जगह। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, the intensity of incident light, photo potential difference between the electrode, the photo sensitivity of non metal। तो क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसलिए मैं आपको यही बता देती हूँ। जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है, यानी फोटोन की वजह से जो आपकी करंट प्रोड्यूस होगी, यानी फोटो डायोड वगैरह में फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट प्रोड्यूस होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी, किस इंटेंसिटी से वो आपके डिप्लेशन रीजन में आ रहा है उस पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड डेफिनेटली उस पर डिपेंड करती है, फोटो सेंसिटिविटी ऑफ अ नॉन मेटल। तो अगर मैं बात करूँ तो फोटो सेंसिटिविटी ऑफ नॉन मेटल पर नहीं डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं मटेरियल साइंस में, इसीलिए मैं पर्टिकुलरली टॉपिक कवर कर रही हूँ। डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।